जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों।
शिव बाबा पधारे। ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम प्यार में ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों
दिए जल गए हैं कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रिकॉर्ड चल रहा था। तुम्हें पाक के हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। जब हमने सब कुछ पा लिया है तो पाने की क्या तमन्ना है? अभी भी तमन्ना है इस दुनिया का नाम, मान, शान, इच्छा अनुकूल सब प्राप्तियां प्राप्त होती चली जाए। अब जब तक ये अल्पकाल की प्राप्तियों की तमन्ना होगी, तब तक अवस्था ईश्वरी रंग में रंगी हुई नहीं रह सकती, क्योंकि उस पर कई रंगों के छींटे लगते रहते हैं और छींटे लगे हुए रंग अच्छा नहीं लगते हैं। इसलिए प्यारे बाबा विशेष हम बच्चों को सुनाया कि तेरी हट्टी वही हट्टी है जो मेरी हट्टी है। मेरी हट्टी भरपूर मालों की है और मैं तुझे अपनी हट्टी का मालिक बना रहा हूं। इसलिए तेरी हट्टी में सब माल है। तुझे जो चाहिए तो मेरे से ले ले। मान लीजिए किसी मनुष्य ने तुझे मान नहीं दिया, तो ईश्वर की हट्टी में मान का ढेर लगा पड़ा है, तो उस मान को स्वमान के रूप में स्वीकार कर ले। तो विश्व कल्याणी है, तो विश्व के आधार मूर्त है, तो विश्व की उद्धार मूर्त है। क्या नहीं बाबा ने हम बच्चों को मान और स्वमान दिया। ऐसा दाता जो हमको सब कुछ दे, फिर भी हम कमियां प्रतीत करते हुए परेशान और अशांत होते रहे, छोटी छोटी मानव की प्राप्तियों के पीछे भटकते रहे, तो ये हमारी अज्ञानता है, ये अपने नासमझी है। अगर समझ जाए कि आत्मा तो शांत स्वरूप है, आत्मा तो पवित्र स्वरूप है, तो उसमें अशांति कहाँ से आई, उसमें अपवित्रता कहाँ से आई, उसमें किसी प्रकार की भी ऐसी चीजें जो उसे परेशान करने वाली हो वो कहाँ से आई। इतनी हट्टी साफ सुथरी है, इसमें कोई चूहा और छिपकली नहीं होगी। ये हट्टी में सब माल ही माल है और बढ़िया से बढ़िया माल है। और बाबा ने कहा वो माल है जो तुम्हें दुनिया के किसी भी मार्केट में उपलब्ध नहीं होगा। कोई भी हठ जोगी तुम्हें ये माल नहीं दिला सकता जो माल मेरे पास। तो ऐसे प्यारे दाता की दुकान के मालिक बच्चों को आज बाबा अपने बच्चों को क्या कह रहे हैं। बहुत सुंदर बातें रोज सुनाते हैं। सचमुच इस सुंदरता को गांठ बांधते जाए तो हमारा स्वरूप इतना सुंदर हो जाएगा कि सभी को आकर्षण करेगा। हमारे जीवन को, हम स्वयं भी जीवन को प्यारा समझेंगे और हमारा जीवन औरों को भी प्यारा लगता जाएगा। अब चलो, औरों को लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो प्यारा लगना ही चाहिए, क्योंकि दाता के हट्टी के मालिक हैं। हर एक की अपनी चॉइस है, उनकी चॉइस पर हम आधारित ना रहे। हमारी चॉइस वो है जो मेरे बाबा की चॉइस। तो बाबा ने आज हमको क्या कहा, मीठे बच्चे अभी तुम ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो। सुनो जरा, कहाँ मालिक बनने जा रहे हो। कल मालिक बने थे दाता की दुकान के, और आज ऐसी दुनिया के मालिक बनते हो जहां कोई हद नहीं होगी। योग बल से
सारे विश्व के राजाई लेना ये भी वंडर है। यहाँ हदों में बटे हुए हैं प्राणी, हद बांट करके कोई ना कोई मन में खोट रख के सारा खोटा वातावरण बनाने वाले। इसलिए ये खोटी दुनिया है, झूठी दुनिया है। झूठी दुनिया से क्या प्रीत करनी। अब बाबा प्रीत करो तो किससे? सच्ची दुनिया से। किस दुनिया से? जिस दुनिया का मालिक बनाता है, जहाँ कोई हद नहीं होगी। योग बल से सारे विश्व की राजाई लेना ये भी वंडर है कि विश्व की राजाई योग बल से मिल जाएगी। योग इतना प्रसिद्ध जरूर रहा, विश्व प्रसिद्ध है योग। योग क्या है? बड़े बड़े ऋषि मुनि भी कई बार जानने की कोशिश करते हैं। मुझे याद आता है एक बहुत बड़े ऋषि थे, बहुत बड़े संत थे, तो उन्होंने भी खास कहा कि आप मुझे, आपका योग क्या है, ये योग के विषय की जानकारी मैं चाहता हूँ। लेकिन भक्तजन 10 बजे तक आते रहते हैं, क्या आप 11 बजे रात को टाइम दे सकोगे? मुझे 10-15 मिनट भी आप योग के विषय में सुनाइए। और हमने विशेष रूप से 3-4 बहनें उनके पास 11 बजे रात को गए, ताकि 11:30 बजे तक भी उनको सत्य योग की पहचान जरूर करा दे। तो आज भी प्राणी बहुत वर्णन कर रहा है, बहुत कुछ सिखा रहा है, फिर भी सत्य को सीखना अवश्य चाहता है, क्योंकि हर आत्मा के अंदर सत्य स्वरूप है और उसके सत्य आवाज उसको आवाजें लगाती है। तो सत्यता को पहचान ले, और सत्यता की पहचान स्वयं दाता दे रहा है। प्रश्न है इस वाणी में, ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? ड्रामा के किस बंधन में बाप भी बांधा हुआ है? अब बंधनों से छुड़ाने वाला भी बांधा हुआ है, और वो कौन सा बंधन है? बाबा कहते हैं, मुझे तुम बच्चों के सन्मुख आना ही है, मैं इस बंधन में बांधा हुआ हूं। कितना सुंदर बंधन है। हम बच्चों के सन्मुख आना ही है, इस बंधन में मैं बांधा हुआ ही हूं। जब तक मैं ना आऊं तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता। तब तक मूंझा हुआ सूत सुलझ नहीं सकता है। बाकी मैं तुम्हारे पर कोई कृपा व आशीर्वाद करने नहीं आता हूं। ये भगवान आया, बड़ी उसकी कृपा हो गई, कहते हैं मैं तुम्हारे ऊपर कोई कृपा या आशीर्वाद करने नहीं आया हूं। मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता, मैं कोई मरे हुए को जिंदा नहीं करता। मैं तो आता हूं तुम्हें पति से पावन बनाने के लिए। हम अपने आप से पूछें, हमारा मन में कितनी शुद्धि आई, हमारे व्यवहार में कितनी शुद्धि आई है, हमारे संस्कारों में कितनी शुद्धि आई है, हमारी सोच में कितनी शुद्धि आई है। क्योंकि भगवान सृष्टि पर आए हैं पतितों को पावन करने के लिए। अशुद्ध के लिए अशुद्धि आना, वास्तव में देखा जाए ये वास्तविकता नहीं है। अशुद्ध के लिए भी शुद्धि आना, और शुद्धि से अपनी अशुद्धि को समाप्त करते किसी को अशुद्धियों से मुक्त कर देना, ये बाबा के बच्चों का काम है। तो बाबा अपने बच्चों को उनका कर्तव्य और उनकी प्राप्तियां सब कुछ आज वहां वाक्यों में सुना रहे हैं। रिकॉर्ड है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। गीत के अक्षर सुन करके तुम बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। कौन गीत सुनवा रहा है? क्या गीत की लाइनें हमें संकेत दे रही हैं? किसको पाने से क्यों पा लिया है? तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि सन्मुख बैठे हैं जो आपको ये सब कुछ कह रहे हैं।
वो आपके सन्मुख बैठे हैं। सारी दुनिया में भले कितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, कोई भी मनुष्य मात्र को ये पता नहीं कि बेहद का बाप हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। किसी को इस बात का नहीं मालूम कि बेहद का पिता हर 5000 वर्ष के बाद आते हैं। सोचिए, पहली बात, जो कुछ नहीं जानते हैं, बच्चे जानते हैं, बच्चे कहते भी हैं जैसा हूं वैसा हूं तुम्हारा हूं। उस बाप को ये भी कह देते हैं, हे प्रभु मैं जैसा हूं तैसा हूं, मैं तुम्हारा हूं। और बाप भी आगे से क्या उत्तर देते हैं? ऐसे ही कहते हैं, जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। अगर तुम कहते हो हम जैसे तैसे तेरे हैं, तो मैं भी कहता हूं जैसे हो वैसे हो मेरे बच्चे हो। और तुम भी जानते हो वह सब आत्माओं का बाप, सभी का पिता है, जो जैसा भी है, हर एक का पिता हूं। सब पुकारते हैं, बाप समझाते हैं। देखो रावण का कितना परछाया है, देख रहे हो ना, चारों तरफ रावण का कितना परछाया है। एक भी समझ नहीं सकता कि जिसको हम परम पिता परमात्मा कहते हैं, फिर पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती। वो परम पिता परमात्मा है, वो हमारा पिता है, पिता कहने से खुशी क्यों नहीं होती, ये भूल गए हैं। वे बाबा ही हमें वर्षा देते हैं। ऐसा बाप जो हमको वर्षा दे रहा है, बाबा खुद समझाते हैं। ये इतनी सहज बात भी कोई समझ नहीं सकते। कितनी सहज बात है, जो बाप स्वयं पढ़ाकर हम बच्चों को वर्षे के लायक बना रहे हैं, लायक बनने वाले भी नहीं समझ पाते हैं, भूल जाते हैं। बाप सन्मुख है, ये तो वही है, वही बाप है जिसको सारी दुनिया पुकारती। ओ खुदा, हे राम, ऐसे पुकारते पुकारते प्राण छोड़ देते हैं। यहाँ वह बाप तुमको पढ़ाते। जिस प्रभु की पुकार, उसको दर्शन करने की प्यासी आत्माओं ने हे खुदा हे प्रभु कहकर पुकारा, प्राण छोड़ दिए उसको याद करते करते। वो प्रभु हमें पढ़ा रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि अब वहां चली गई। बाबा आया हुआ है, कल पहले मौफिक आया हुआ है। कल्प कल्प बाबा आकर पति से पावन बनाए, दुर्गति से सदगति में ले जाते हैं। ये कल्प कल्प की बाजी है। आते हैं, पावन बनाते हैं, और फिर सबको दुर्गति से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं। गाते भी हैं, सर्व का पति पावन बाप है। अभी तुम बच्चे उनके सन्मुख बैठे हो ना सन्मुख। किन के महावाक्य सुन रहे हो? जो दाता सन्मुख महावाक्य सुना रहा है। तुम मोस्ट बिलवेड स्वीट चिल्ड्रन, भारतवासियों की ही बात है। बाप भी भारत में ही जन्म लेते हैं, अवतरण भी बाबा का भारत में ही होता है। बाप कहते हैं मैं भारत में जन्म लेता हूं तो जरूर वही प्यारे लगेंगे, जहां आऊंगा वो प्यारे भी तो लगेंगे। याद भी सब उन्हीं को करते हैं जो जिस धर्म के हैं, वे अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं। भारतवासी ही नहीं जानते कि हम आदि सनातन धर्म के थे। बाबा समझाते हैं कि भारत ही प्राचीन देश है, तो कह देते, कौन कहते हैं कि भारत ही सिर्फ था। कई प्रश्न उठाने लगते, भारतवासी ही प्रश्न उठा लेते हैं। कौन कहता है कि सिर्फ भारत ही था? अनेक अनेक बातें सुनते हैं, कोई क्या कहते हैं, कोई क्या कहते हैं।
कोई कोई कहते हैं, कौन कहता है गीता शिव परमात्मा ने ही गाई? अब और सेकंड निकले। कौन कहता है ये गीता शिव परमात्मा ने ही गाई? कृष्ण भी तो परमात्मा था, उसने गाई। परमात्मा सर्वव्यापी है, उनका ही सारा खेल है। भगवान के ये सब रूप हैं। भगवान ही अनेक रूप धर लीला करता है। भगवान जो चाहे सो कर सकता है। अभी तुम बच्चे जानते हो माया भी कितनी प्रबल है। बाबा सत्य बता रहे हैं, लेकिन सत्य के सन्मुख असत्यता कितनी जोर भरती है। लेकिन बच्चे जानते हैं माया कितनी प्रबल है। आज कहते हैं बच्चे, आज कहते हैं बाबा हम वर्षा जरूर लेंगे, हम नर से नारायण बनेंगे। कल होंगे नहीं, माया कच्चा ही खा जाती है। तुम जानते भी हो कितने चले गए, फारखत भी दे दी। बाबा के एग्जाम्पल देते हैं, मम्मा को मोटर में घुमाते करते थे। कहीं जाती थी मम्मा को गाड़ी अपने में ले जाया करते थे। आज वो है नहीं। ऐसे अच्छे अच्छे भी माया के संग में आकर ऐसा गिरते हैं जो एकदम नीचे पड़ जाते हैं। क्योंकि प्रबल बनते हैं तो माया भी प्रबल से प्रबल बन, पहलवान से पहलवान बन कुश्ती करती। पहलवान ये समझता नहीं है कि मुझे भी कभी माया का कोई रूप आ सकता है। समझता है मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मम्मा बाबा के इतना नजदीक हूँ, मुझे थोड़ी माया कुछ कहेगी, बाबा मेरे साथ है। लेकिन बाबा की याद की वो शक्ति ना होने के कारण, माया के रूपों को पहचान ना सकने के कारण माया के वशीभूत हो जाते हैं। वो आज है नहीं, एकदम नीचे पड़ जाते हैं। जिन्होंने कल पहले समझा है वही समझेंगे, समझ रहे हैं। लेकिन जिन्होंने समझा वो समझेंगे। आजकल दुनिया में क्या क्या देखो लगा हुआ है। और तुम बच्चे अपने को देखो, क्या देखते हो अपने आप को? देखो अपने को क्या बनते हो। भगवान हमको क्या आके कहता है, मैं तुम्हें क्या बनाने के लिए आया हूं। गीता सुना ना, गीत भी सुना आपने। कहते हम ऐसा वर्षा लेते हैं जो हम सारे विश्व के मालिक बन जाते। जमी तो जमी, आसमां भी ले लेते। वहां कोई हद की बात नहीं होती। यहाँ हदें लगी हुई हैं। कहते हैं हमारे आसमान में तुम्हारा एरोप्लेन आएगा तो शूट कर देंगे। वहां तो कोई हद की बात ही नहीं रहती। ये भी गीत गाते हैं परंतु अर्थ थोड़ी समझते। जमी तो जमी आसमान ले लेंगे, ये खाली गीत गाते हैं। गीत गाने वाले अर्थ नहीं समझते हैं। तुम तो जानते हो बरोबर बाबा से फिर से हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। अनेक बार ये 84 का चक्कर लगाया है, थोड़ा समय करके दुख पाया है। थोड़ा समय, सुख तो बहुत है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अपार सुख देता, अपरम अपार सुख देता है बाप। दुख तो थोड़ा समय पीछे आके आता है। अब माया से हारो मत। बाप के बच्चे ढेर हैं। हाँ, सब तो एक जैसे स्पूत हो नहीं सकते हैं। कोई को 5-7 बच्चे होते हैं, उनमें से 1-2 कपूत होते हैं। ऐसे कपूत होते हैं जो माथे ही खराब कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपया उड़ा देते हैं। बाबा एकदम धर्मात्मा और बच्चे बिल्कुल चट खाते हैं। ऐसे भी कई बाप के बच्चे होते हैं।
बाप धर्मात्मा है, बहुत अच्छे संस्कारों वाला है, लेकिन बच्चा चट खाते वाला, करोड़ों रुपया उड़ा देता है। बाबा ने ऐसे बहुत साकार बाबा ने मिसाल देखी इस साकार सृष्टि। अनुभवी रथ बाबा ने लिया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो सारे दुनिया इस बेहद बाप के बच्चे हैं। अब बाप क्या कहते हैं? मेरा बर्थ प्लेस ये भारत है। नशा चढ़ता है। ये भारत मेरा बर्थ प्लेस है। हर एक को अपनी धरती की कदर रहती है। दूसरी कोई जगह शरीर छोड़ते हैं तो फिर उनको उन्हीं के गांव में ले जाते हैं। बाप भी भारत में ही आते। पति तो सृष्टि बन गई, लेकिन प्रारंभ पतित बनने का शुरू भी भारत में हुआ। इसलिए बाबा कहते हैं मैं भारत भूमि पर ही आता हूँ। तुम भारतवासियों को फिर से बेहद का वर्षा देता हूँ। किस लिए आता हूँ? तुम भारतवासियों को बेहद का वर्षा देने के लिए। तुम बच्चे कहेंगे हम फिर से 100 देवता विश्व के मालिक बन रहे हैं। हम मालिक थे, अब तो क्या हाल हो गया है। कहां से कहां आकर पड़े हैं। 84 जन्म भोगते भोगते ये हाल आकर हुआ है। ड्रामा को तो समझना है। इसको कहा जाता है हार और जीत का खेल। भारत का ही ये खेल है। इसमें तुम्हारा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है इस ड्रामा में। चढ़ता है नशा, इस ड्रामा में सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट है। तुम ब्राह्मणों का, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, बहुत सुख भोगते हो। तुम्हारे जितना सुख और कोई भोग नहीं सकते। है निश्चय, है विश्वास। कौन कहता है और सत्यता क्या है? ये बहुत गहरी निश्चय की बात। निश्चय केवल इतना नहीं कि शिव बाबा ज्योति बिंदु है, ज्योति बिंदु शिव बाबा ये सब कुछ कह रहे हैं, ये निश्चय है। नाम ही स्वर्ग है, ये तो नर्क है। यहाँ के सुख भी काग विष्ठा के समान है। आज लखपति हैं और दूसरे जन्म में क्या बनेंगे कुछ पता थोड़ी है। कई बार इसी जन्म में देखने में आ रहा है। आज करोड़ों पति, अरबों पति हैं, एकदम पकड़े गए तो कंगाल बन जाते हैं। और इसके अगले जन्म जब लेंगे शरीर छोड़कर क्या बनेंगे कौन जानता है। ये है पाप आत्माओं की दुनिया और सच्चुक है पुण्य आत्माओं की दुनिया। तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कभी भी पाप नहीं करना चाहिए। जब पुण्य आत्मा बन रहे हो तो कोई भी पाप नहीं करना। झूठ बोलना, चलाना, बहुत ही पाप, कई किस्मों के पाप हैं। पाप नहीं करना चाहिए। हमेशा बाबा से सीधा चलना चाहिए। क्यों उल्टे होकर चलते हैं? सीधा चलो बाबा से। बाप कहते मेरे साथ, देखो बाबा क्या सुनाते हैं, मेरे साथ धर्मराज सदैव है ही है, सदा मेरे साथ रहता है। द्वापर से लेकर धर्मराज साथ, द्वापर से लेकर, सत्यु त्रेता में छुट्टी है उसकी। द्वापर से लेकर धर्मराज साथ है, सत्यु त्रेता में मेरे साथ धर्मराज नहीं रहता। द्वापर से तुम मेरे अर्थ दान पुण्य करते आ रहे हो। ईश्वर अर्पण कहते हो ना, गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से लिख दिया है श्री कृष्ण अर्पणम। रिटर्न देने वाला एक बाप है।
इसलिए श्री कृष्ण अर्पण कहना रॉन्ग है। कहना कृष्ण अर्पण, जबकि मालूम है कि जो भी हम करेंगे उसका रिटर्न शिव बाबा ही देगा। जब श्री कृष्ण की आत्मा स्वयं संपन्न बनने के पुरुषार्थ में चल रही थी और उनके अर्पण कुछ करते हुए जाओगे तो वो कहाँ से करेंगे, वो कहाँ से रिटर्न देंगे? रिटर्न देने वाला तो बाप है। तो बाबा ने कहा श्री कृष्ण अर्पण कहना रॉन्ग हुआ, ईश्वर अर्पण कहना ठीक है। श्री गणेश अर्पण कहने से कुछ भी मिलेगा नहीं। गणेश जी कहाँ से देंगे, गणेश कोई है ही नहीं। फिर भी देखिए क्या बाबा कहता है, फिर भी भावना का कुछ ना कुछ देता आया हूं सबको, क्योंकि मेरे निमित्त समझा। गणेश भी मुझे रूप, मेरे रूप को ही समझा, श्री कृष्ण भी मुझे ही समझा, इसलिए मैं अल्पकाल का देते आया हूं। मुझे तो कोई जानता ही नहीं, और अभी तुम बच्चे ही जानते हो। हम सब कुछ शिव बाबा को समर्पण कर रहे हैं, और बाबा भी कहते हैं हम आए हैं इसलिए आपको 21 जन्मों का वर्षा देने के लिए। अभी है उतरती कला। रावण राज्य में जो भी दान पुण्य आदि करते हैं पाप आत्माओं को ही देते हैं। कोई भी पुण्य आत्मा है ही नहीं। जब पतित पावन परमात्मा को पुकारते हैं, कोई होता तो उसी की शरण में चले जाते, लेकिन एक की शरण में एक जाता है, दूसरे की शरण में दूसरा जाता है, जबकि वो भी पतित है, वो भी पतित है। कौन पतितों को पावन करेगा? तो बाबा ने बहुत सुंदर कहा, पाप आत्मा को ही देते हैं, कला उतरती जाती है। लेते जाते हैं पाप आत्मा को, कला उतर रही है। अब समझ ही नहीं रहे कि हमारी गिरावट भी हो रही है, दान पुण्य भी कर रहे हैं, दान पहुंच ही नहीं रहा तुम्हारा। किसको दान कर रहे हो? उस दाता को बिना जाने पहचाने दान करके समझते हो इसका बहुत बड़ा एवजा मिलेगा। कुछ नहीं मिलता है, करके कुछ मिलता भी है तो भी अल्पकाल के लिए। अब तो तुमको 21 जन्मों के लिए मिलता है। जब डायरेक्टर प्यारे बाबा आते हैं, हम बच्चे जो भी करते हैं 21 जन्मों के लिए मिलता है। भाग्यवान है जो करते हैं, हर एक कर ही नहीं सकता। इतना ऊंचा भाग्य बनाना हर एक की तकदीर में तो नहीं होगा ना। उनको कहते हैं राम राज्य, ऐसे नहीं कहेंगे वहां ईश्वर का राज्य है। राज्य तो देवी देवताओं का होता है। बाप कहते हैं मैं राज्य नहीं करता हूं, तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था जो अब प्राय लोप है, सो अभी फिर से स्थापन हो रहा है। बाप तो कल्याणकारी है, उनको कहा जाता है सच्चा बाबा। तुमको सच्ची नॉलेज दे रहे हैं, अपनी और रचना के आदि मध्यंत की सच्ची नॉलेज दे रहे हैं। बाबा तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, कितनी जबरदस्त कमाई है। बाबा कमाई करवा रहे हैं और फिर बताते हैं कितनी जबरदस्त कमाई है, तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। फिर वह हिंसा का चक्र दे देते। असल में ये ज्ञान का चक्र है, परंतु ये ज्ञान तो प्राय लोप हो जाता है। तुम्हारे ये मुख्य चित्र हैं, एक तरफ त्रिमूर्ति, दूसरी तरफ झाड़ है, ये चक्र है। तो बाबा ने समझाया है, शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी, सारा सूत ही मूंझा हुआ है। बाप के सिवाय कोई इससे सूत सुलझ नहीं सकता। बाप सन्मुख खुद आए हैं, सूत
सुलझाने के लिए खुद आए हैं, कहते हैं मुझे ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। मैं इस ड्रामा में बंधा हुआ हूं। ये हो नहीं सकता क्या? ये हो नहीं सकता कि मैं आऊं ही नहीं। ऐसे भी नहीं कि आकर मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, चलो जी भगवान आ गए अब तो मुर्दे को भी जान डाल देगा, ऐसा बाबा कहते नहीं। मैं आता हूं तो ऐसा नहीं कि बाबा हमारे पर कृपा कर देगा, कोई की बीमारी को छुड़ा दूंगा। बहुत बच्चे कहते हैं बाबा हम पर कृपा करो, लेकिन यहाँ कृपा आदि की बात ही नहीं है। तुमने मुझे इसलिए थोड़ी बुलाया कि आशीर्वाद करो, हमें को घाटा ना पड़े। तुमने ऐसा क्या के बुलाया था मुझ भगवान को? भक्ति में सच्ची भक्ति जब की थी, अव्यभिचारी भक्ति, तो ये क्या कर की थी? ये भगवान आओ हमें को घाटा ना पड़े, तुम बुलाते ही हो। हे पतित पावन आओ, दुख हरता सुख करता आओ। शरीर के दुख हरता तो डॉक्टर लोग भी होते हैं, मैं कोई इसलिए आता हूं क्या? तुम कहते हो नई दुनिया स्वर्ग के मालिक बनाओ, वह शांति दो। ऐसे नहीं कहते हो कि हमको बीमारी से आकर अच्छा करो, ऐसा थोड़ी कहते हो। हमेशा के लिए शांति व मुक्ति तो मिल नहीं सकती, पाठ तो बजाना ही है। जो पीछे आते हैं उनको शांति कितनी मिलती है? जो पीछे इस साकार मनुष्य सृष्टि पर अवतरित होते हैं, उतरते हैं, उनको इतना पीरियड, लंबा पीरियड शांति मिलती है। शांति कितनी मिलती है? अभी तक आते ही रहते हैं, इतना समय तो शांति धाम में रहे हैं, लेकिन हम ये शांति चाहते हैं क्या? सुन शांति हम चाहते हैं, जीवन हो तो शांति हो और सुख हो। अब जीवन में सुख शांति तो केवल आधा कल्प सच्चू त्रेता में, द्वापर कलयुग में तो दुख शांति शुरू हो जाएगा। अब आप जीवन में समझो सुख शांति सदा के लिए रहे, ये रह ही नहीं सकता है। हाँ शांति है, वो मुक्ति धाम की शांति है, इतने लंबे पीरियड तक शांति रहती है। ड्रामा अनुसार जिनका पार्ट है वो आएंगे, सत्युग त्रेता में भी सुख के पार्ट में वही आएंगे। पार्ट बदल नहीं सकता है, बाबा समझाते हैं। शांति धाम में तो बहुत बहुत आत्माएं रहती हैं, जो पिछाड़ी में आती हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, देखो कितनी जल्दी जल्दी आत्माएं बढ़ती जा रही है ना दिनों दिन, क्योंकि बहुत आत्माएं मुक्ति धाम में अभी तक रही पड़ी हैं, वो पिछाड़ी तक आती रहती हैं। ये ड्रामा बना हुआ है, पिछाड़ी वालों को पिछाड़ी नहीं आना है, ये झाड़ बना हुआ है। ये चित्र आदि जो बनाए हैं सब तुमको समझाने, और भी चित्र निकलते रहेंगे। देखो तो कितने चित्र बन गए, इंजीनियर्स के अपने चित्र बने हैं, एजुकेशनिस्ट ने अपने चित्र बनाए हैं, वीमेन ने अपने चित्र बनाए हैं, यूथ ने अपने चित्र बनाए, ढेर चित्र, कभी सोचा भी नहीं था कितने चित्र बन जाएंगे। और बाबा कहते रहे थे और भी चित्र निकलते रहेंगे, कल पहले मिसल ही निकलेंगे। 84 का विस्तार झाड़ में भी है, ड्रामा चक्र में भी है, अब फिर सीढ़ी निकाली है। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, तो कौन है जो बिल्कुल कुछ नहीं जानते, उन्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल ही जैसे बुद्धू हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में, बाबा को बहुत अच्छा लगता है बुद्धू, बिल्कुल बुद्धू ही हैं। हमने बाबा के सामने एक ड्रामा किया था, बुद्धू और समझदार। तो बुद्धू जो था वो नौकर था,
समझदार मालिक था। तो बुद्धू के बीच में ड्रामा में, अच्छा ड्रामा था, बाबा भी देख रहे थे बैठ के। तो बुद्धू को कहते हैं देखो कोई आया है और ट्रे में रख करके लेकर आओ पानी, ऐसे नहीं हाथ में गिलास पकड़ के ले आओ, पानी गिरता है। तो वो पानी को ट्रे में रख के बड़े साफ सुथरा करके ले आते हैं। फिर मालिक जाने वाला है दुकान में, कहता है मेरा जूता लेके आओ, मेरे बूट ले आओ। तो जल्दी से ट्रे निकालता है, बड़ी ट्रे, उसके अंदर रखता है बूट और रख के ले आता है। कहता है लो मालिक। मालिक कहता है अरे बुद्धू, ये बूट थोड़ी ऐसे लाने होते हैं। वो कहता है मालिक आपने कहा था ना कि सजा के लाना ट्रे में, तो मैं सजा के ले आया हूँ। तो मानो हर बात ऐसी करता है जो बिल्कुल बुद्धू होता है। तो बाबा भी हंसते हैं, बुद्धू, बाबा ऐसा कहता था बुद्धू। तो ड्रामा हम लोगों ने बाबा के सामने किया था बुद्धू का, समझदार और बुद्धू का ड्रामा। अब तुम बच्चों की बुद्धि में है कि परम पिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, वे हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। जैसे एक बार उसको कह दिया कि देखो, ये कह, कोई ऐसा नहीं कहना कि मेरी 2 शर्ट टंगी है तो 2 शर्ट है बस एक उठा लाओ। तो बाबूजी कौन सी शर्ट लाऊं, कोई बैठा हो ना, कौन सी शर्ट लाऊं, अमेरिका ब्रांड वाली, इंग्लैंड ब्रांड वाली, या फलाने जापान वाली, ऐसे कह के ना तो शान से चीज को लाते हैं, घर में लेके आओ उसको, और ऐसे पूछ के लाओ तो लेता है। तो ऐसे ही पूछते आके बाबूजी जापान ब्रांड वाली लेंगे या कौन सी, उसने सारे जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम भी, वो भी, तो उन्होंने एक नाम बता दिया, ये ले आना। तो थोड़ी शान होती है बाबूजी के पास इतना सामान है। फिर उन्होंने कहा जाओ अपनी भाभी को बुला के ले आओ, जल्दी जल्दी जाओ। तो कहता है इंग्लैंड वाली, अमेरिका वाली, जापान वाली या फ्रांस वाली। वो कहते हैं सारी इज्जत गवा देता है। तो बाबा बहुत, बाबा भी हंसते हैं, कहते हैं देखो देखो बुद्धू राम बुद्धू। फिर बाबा कहते हैं बुद्धू। फिर जब बाबा के सामने जाते थे ना, बाबा ये कहता था बुद्धू, प्यार से बोलता था। तो ऐसे ही बुद्धू का ड्रामा जी। हाँ, वो तो ठीक से दिमाग लगा के ला रहा है, कौन सी माता जी लाऊं, कौन सी बीवी जी लाऊं, इंग्लैंड वाली, अमेरिका वाली, जापान वाली। तो समझ गया जो घर में आया हुआ था कि यहाँ कोई बुद्धू ही है, यहाँ कोई सामान है नहीं। वे हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। कौन पढ़ा रहे हैं, सुनिए, भूल ना जाना। तुम बच्चों की बुद्धि में है परम पिता परमात्मा जो ज्ञान के सागर हैं, शांति के सागर हैं, वे हमको इस तन द्वारा पढ़ा रहे हैं। मनुष्य कुछ नहीं जानते, बिल्कुल जैसे बुद्धू हैं, बुद्धू। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ उनमें जो पहले पहले विश्व का मालिक था। तुम भी जानते हो कि बरोबर हम भी ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनते हैं। गीता में तो ये बातें हैं नहीं। बाप कहते हैं ये खुद ही नारायण की पूजा करने वाला था। ट्रेन में मुसाफरी करते गीता पढ़ते थे। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है। अब अभी वह सब बातें भूलते जाते हैं, क्योंकि बाबा की युगल, जब बाबा जाता था गद्दी में नाश्ते से पहले, तो बाबा की युगल बाबा की पूजा करती, तो बाबा के मस्तक पर वो तिलक लगाती। तो कई बार बच्चे समझते थे हमें भी पूजा करनी। तो बाबा बच्चों को कहते हैं नहीं बच्चे, तो तुम्हारा तो बाबा है ना, ये बाबा को थोड़ी पूजा की जाती है। बाबा के तो गोदी में बैठा जाता है, तो पकड़ के गोदी में बिठा लेता था। लेकिन बाबा की युगल पूजा करती थी, इसलिए वो तिलक रोज लगाती थी। तो बाबा तिलक लगा के ही चलते थे, क्योंकि गद्दी पर जाने से पहले जब उसने तिलक लगा दिया तो गद्दी पर तिलक, तो सब कहते थे भगत है। तो बाबा कहता था तो मैं भगत, भक्ति तो करता था, लेकिन बिजनेस में कमाता भी तो था। ऐसा थोड़ी है कि भगत हो तो कमाता नहीं और बिजनेस करता ही नहीं बढ़िया, बस तिलक लगा बैठता हूँ। तिलक लगा के लोगों को लगता था ये बड़ा भक्त है, लेकिन मैं काम अपना भी कर लेता था सब कुछ।
बाबा स्पष्ट बताते थे, कोई चीज छिपाते नहीं थे बच्चों से। मनुष्य समझेंगे ये तो बड़ा धर्मात्मा है, अभी वे सब बातें भूलते जाते हैं। फिर भी इसने गीता आदि पढ़ी तो है ना, साकार बाबा ने। बाबा कहते हैं मैं ये सब जानता हूं, अभी तुम ये विचार करो कि हम किसके आगे बैठे, किसके आगे बैठे हैं। सोचो, विचार करो जरा, बताओ क्या विचार आया, किसके आगे बैठे हैं? जिससे विश्व का मालिक बनते हो, जिससे विश्व का मालिक बनते हो, फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? फिर उनको घड़ी घड़ी भूल क्यों जाते हो? बाप कहते हैं तुमको 16 घंटे फ्री देता हूं, हाँ बाकी अपनी सर्विस करो। अपनी सर्विस करते हो गोया विश्व की सर्विस करते हो। इतना पुरुषार्थ करो जो कर्म करते कम से कम, कम से कम 8 घंटा बाबा को याद करो। कर्म की धारा बिना नहीं रहो, कर्म करो लेकिन बाबा की याद में रहो। अभी सारे दिन में 8 घंटा याद कर नहीं सकते। वह अवस्था जब होगी, अगर ये अवस्था होगी जब 8 घंटे वाली कर्म करते हुए, तब समझेंगे ये बहुत सर्विस करते। ऐसे मत समझो हम बहुत सर्विस करते हैं, भाषण बहुत फर्स्ट क्लास करते हैं, परंतु योग बिल्कुल नहीं है। योग की यात्रा ही तो मुख्य है। बाप कहते हैं सिर पर भी कर्मों का बोझा बहुत है, इसलिए सवेरे उठकर बाबा को याद करो। 2 से 5 बजे तक फर्स्ट क्लास वायुमंडल। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है। ये नहीं कहता 2 से लेके 5 बजे तक बैठे रहो। 2 से 3 बजे उठ जाओ, 2 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, लेकिन 5 तक का टाइम बड़ा अच्छा टाइम। तो बाबा ने हमको इशारा दिया कि 2 से 5 बजे का तक का टाइम फर्स्ट क्लास टाइम है। आत्मा रात को आत्माभिमानी बन जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। आत्माभिमानी माना रात को सो जाती है, नींद आ जाती है। इसलिए बाबा कहता है जितना हो सके बाबा को याद करो। ये नहीं कहता सो नहीं, सोते भी यही संकल्प करते रहो, नहीं, रेस्ट भी करो। दिमाग को आराम भी चाहिए, शरीर को रेस्ट भी चाहिए, ख्याल रखना। लेकिन जितना हो सके, जितना टाइम मिल सके बाबा को याद करो। अब बाप कहते हैं मन मना भव, ये है चढ़ती कला का मंत्र। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कई चलते हैं लेकिन सीधे नहीं और सच्चे भी नहीं। लेकिन बाबा अपने से चलो कैसे, मेरे से, क्योंकि जो बाप से सीधा और सच्चा चलेगा वो सबसे सीधा और सच्चा चलेगा। उसकी निशानी होगी, उसके संस्कार बन जाएंगे ऐसे। बाप से सीधा और सच्चा होकर चलना है। कल्याणकारी बाप के बच्चे, इसलिए सर्व का कल्याण करना है। कल्याणकारी बाबा के बच्चे, सर्व का कल्याण करना है, सपूत बनना है, सपूत बनना है।
दूसरा है कर्म करते भी कम से कम 8 घंटा याद में जरूर रहना है। चलो कर्म योगी से, कर्म करते भी 8 घंटा याद में जरूर रहना है। याद ही मुख्य है, इससे भी कर्मों का बोझ उतरना है। कर्मों का बोझ उतारने का तरीका याद का बल ही है, इससे भी कर्मों का बोझ उतारना है। वरदान। पुरुषार्थ शब्द को यथार्थ रीति से यूज कर सदा आगे बढ़ने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। अब इसका स्पष्टीकरण सुनिएगा। कई बार पुरुषार्थी शब्द भी हार खाने में व असफलता प्राप्त होने में अच्छी ढाल बन जाता है। पुरुषार्थी है ना, अभी हम पुरुषार्थी है ना, तो बाबा ने कहा ये शब्द को असफलता जब प्राप्त होती है तो उसमें अच्छी ढाल बना लेते हैं। जब कोई भी गलती होती है तो कह देते हो हम तो भी पुरुषार्थी हैं। लेकिन यथार्थ पुरुषार्थी किसको कहा गया है? यथार्थ पुरुषार्थी कभी हार नहीं खा सकते। पुरुषार्थ मतलब है हार ना खाएगा, कभी हार नहीं खा सकते, क्योंकि पुरुषार्थ शब्द का यथार्थ अर्थ है स्वयं को पुरुष अर्थात आत्मा समझ कर चलना। जो कर्म कर रही है वो आत्मा कर रही है, आत्मा अर्थ कर रही है। स्वयं को आत्मा समझकर चलना, ऐसे आत्मिक स्थिति में रहने वाले पुरुषार्थी तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं। तो सदैव मंजिल को सामने रखते हुए चलते हैं, वे कभी रुकते नहीं। हिम्मत हुलास छोड़ते नहीं, हिम्मत हुलास छोड़ते नहीं, हिम्मत के अनुसार कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। स्लोगन है मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्मृति में रहो। यह स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। ये स्मृति ही मालिकपन की स्मृति दिलाती है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कौन हूं? ये स्मृति मालिकपन की स्मृति दिलाती है। ये थे प्यारे प्यारे प्रभु के महावाक्य। बड़े सचेत होकर सुनने के होते हैं महावाक्य। थोड़ा भी सुस्ती में सुनते हैं, निद्रा में सुनते हैं तो महावाक्य मिस हो जाते हैं, संपूर्ण रूपेण जीवन में ग्रहण नहीं हो पाते हैं। फिर हम कहते हैं सुनते हुए तो बहुत समय बीत गया, लेकिन जितनी धारणा होनी चाहिए थी उतनी धारणा हो नहीं पाई। और इसका मूल कारण यही होता है कि हम सुनते हुए भी नहीं सुनते, या आलस्य में है, या देह भान में है, या देह से संबंध रखने वाली किसी अन्य स्मृति में है, या सुस्ती या आलस्य में है, सुन नहीं पाते। जिससे
आत्मा की उन्नति नहीं हो पाती और सदा आत्मा को ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान तो बहुत आ गया लेकिन जीवन में परिवर्तन नहीं आया। और ना परिवर्तन आने का कारण ये है कि सुनते हुए अमली चोला नहीं दे पाते, क्योंकि बुद्धि इधर से उधर हो जाती। तो अभी हम सब बाबा की याद में बैठने से पहले मैं कहूँगी, जो भी बीमार हैं, हॉस्पिटल्स में हैं, हम उन सबको प्यारे बाबा की याद का साकार देंगे। आप बाबा से शक्तियां लेंगे और उन आत्माओं का संकल्प भी करेंगे जिन आत्माओं का आपको मालूम है, लेकिन ये संकल्प आपके उन तक सीमित नहीं रहेंगे। बाबा की शक्तियों के संकल्प वाइब्रेशंस का रूप लेकर चारों तरफ जाएंगे। इसलिए हॉस्पिटल में जो भी जितने भी रोगी हैं सभी शफा को प्राप्त करें। जो भी परेशान और दुखी हैं सब शांत और शांति में आ जाए। जो भी जीवन में किसी कमी को महसूस कर रहे हैं वो सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियों की छत्र छाया में अपने को शक्तिशाली अनुभव करे। आज वो समाचार था कि अपनी नीलम बहन, जिसको नीलम महाजन कहते हैं, जिनका बहुत बड़ा बंगला यहीं देरावाल में ही है, बाहर नहीं पहरेदार चौकीदार भी खड़ा होता है, सब चौकीदार भरे रह गए, सब धन दौलत पड़ा रह गया, लेकिन पंछी अपने पिंजरे से उड़कर चला गया। उनको भी कोरोना हुआ, हॉस्पिटल में ले गए। आप सोचिए, उनको शुगर भी थी, किसी को शुगर का इंजेक्शन लगाते जाए और उस अनुसार उसको खिलाए नहीं तो उसकी क्या दशा होगी। हम समझ सकते हैं कि वो ऑक्सीजन के कमी से नहीं गई, लेकिन ऐसे इंजेक्शन लगे जिससे जो खाना मिलना चाहिए था शायद नहीं मिल पाया, या ड्रामा में कहेंगे उस आत्मा का पार्ट पूरा हुआ, रोल समाप्त हुआ, शरीर छोड़ दिया। रात को शरीर छोड़ा है, प्रातः 10 बजे शरीर का दाह संस्कार भी कर दिया गया। केवल मात्र ये कहा घर का एक व्यक्ति जाएगा, ज्यादा नहीं जा सकते। केवल उनका एक पुत्र गया जिसने माँ का मुखड़ा देखा, बाकी कोई बच्चियां, कोई भाई बंधु, देवर जेठ कोई नहीं जा सके। सोचिए क्या दशा चल रही है इस समय की। ऐसे समय जब आत्मा जाती है अचानक तो उसको अपने पीछे वालों के संबंध में बंधन मुक्त बनना, नष्टो मोहा बनने में टाइम लगता है, जल्दी नहीं बन पाते। इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम ब्राह्मण आत्माएं, कम से कम सर्व ब्राह्मण आत्माओं को इतना सहयोग योग का दें कि बाबा उन आत्माओं को शांति दे और जिस नेक्स्ट जर्नी में अपना रोल अदा करने के लिए गए हैं वो अपना खुशनुमा रोल अदा करें। चलो अपने प्यारे बाबा की याद में हम 3 मिनट बैठते हैं। अपने नीलम महाजन जी को भी योग का दान देंगे और सर्व बाबा के बच्चे जो भी बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं, उनको भी योग का साकाश देंगे। विश्व की आत्माओं को दाता से शक्तियां लेकर उन शक्तियों का सहयोग देंगे।
चलो वतन में लाइट हाउस बनकर बैठ जाएं। भगवान जो लाइट और माइट दे रहा है वो सब विश्व की आत्मा को हम दे रहे हैं।
अभी आप सब तैयार है ना हाजिरी लगाने के लिए? मैं हाजिर